हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड का एफपीओ आने वाला है दोस्तों 27 जनवरी से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी कैसी है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे दोस्तों। होल्डिंग्स कितनी है, कितने इसके ऊपर डेट है, क्योंकि अडानी कंपनी जानी जाती है अपने रिटर्न्स और डेट के लिए, तो उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जो अडानी इंटरप्राइजेज कंपनी है, ये दोस्तों अडानी कंपनी का एक पार्ट है। और दोस्तों, ये कंपनी फॉर्मेशन हुई थी 1988 में। तो 1988 की ये कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं 34 साल ये पुरानी कंपनी है। और दोस्तों, ये जो अडानी इंटरप्राइजेज है, ये दोस्तों लार्ज कैप में आती है। लार्ज कैप वैसी कंपनी जो कि टॉप 50 में आती है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, तो वैसी कंपनी को हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। तो ये लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो बिजनेस है वो बहुत जगह पे है। तो जैसे हम अगर बताएं, अडानी ग्रुप का जो बिजनेस है वो माइनिंग सर्विसेज, एडिबल ऑयल। माइनिंग सर्विसेज मतलब आप समझ सकते हो कोल में आ सकता है, एनर्जी सेक्टर को बोल सकते हैं माइनिंग माइनिंग सर्विसेज। एडिबल ऑयल्स अभी फ़िलहाल में अडानी का विल्मर का आया था, जिसमें इसने फॉर्चून रिफाइनरी, फिर अगर आटा वाटा ये सब के लिए कंपनी मशहूर है। वाटर में, डेटा सेंटर में, टेक्निकल साइड में भी इसका है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में, एग्रो पार्ट में, और सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी एनर्जी कंपोनेंट में आ जाता है। फिर उसके अलावा बात करें तो दोस्तों, डिफेंस में भी है, एरोस्पेस में, एयरपोर्ट में, और रोड, मेट्रो एंड रेल में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो अडानी इंटरप्राइजेज बहुत सारे कंपोनेंट को जोड़ के ये कंपनी बनती है। तो इसका सिर्फ एक ही सेक्टर में काम नहीं है, बहुत बहुत डिफरेंट सेक्टर में इसका काम होता है दोस्तों। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और करेंटली इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अडानी ग्रुप का, वो 18,402 बिलियन के आसपास है, जो कि ये दिसंबर 31 का डेटा है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल के बारे में। इससे थोड़ा आपको पता चल जाएगा कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, फंडामेंटल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 2020 का मार्च का डेटा है, 2021 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा, और 2022 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो यही डेटा पे अभी हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर में क्या है। तो रिवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, और फिर टोटल बोरोइंग। बोरोइंग होता है कि कितना कंपनी के ऊपर लोन है, डेट है, कर्जा कितना है। रिवेन्यू के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हो 440, मतलब कि अगर बोले हम लोग तो 44,000 करोड़ इतना रिवेन्यू था दोस्तों। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 1,040 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। तो ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो रिवेन्यू में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो ये 70 करोड़, तो रिवेन्यू में जंप देखने को मिला है 2021 से 2022 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 1,040 करोड़ से 1,045 करोड़ हुआ। फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिला है, 787 करोड़ ही हुआ है। रिवेन्यू बढ़ा है 2022 के फाइनेंशियल में, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या हुआ है, डिक्लिनेशन देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर 2020 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो 12,604 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो कर्जा और बढ़ा, और ये हो गया 16,051 करोड़ का। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो 410, मतलब 41,023 करोड़ का ये आपको सिर्फ कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो आप समझ सकते हो, जितना कंपनी रिवेन्यू कर रही है उससे आधा उसका कर्जा है। तो मतलब अगर कंपनी बेचेगी तो आधा उसका कर्जा में ही निकल जाएगा। और अभी तक लेटेस्ट डेटा के अनुसार कंपनी के ऊपर 40,000 करोड़ का कर्जा है। तो आप समझ सकते हो कंपनी बहुत बड़ी है, और कंपनी के ऊपर कर्जा उतना ही बड़ा है। किस लिए कंपनी आ रही है एफपीओ लेके। एफपीओ मतलब आप समझ सकते हो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, कोई भी कंपनी पहले से ही लिस्टेड हो जाता है, अगर फिर भी उसको प्रमोटर होल्डिंग कम करना रहता है, फ्रेश इशू ले आके वो क्या कर सकता है, प्रमोटर होल्डिंग अपना हटा सकता है, या क्या होता है प्रमोटर अपना स्टेक होल्डर बेच के ये कर सकता है।
तो उसे एफपीओ कहते हैं। तो ये कंपनी 20,000 करोड़ के लिए आ रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कंपनी आ रही है, तो इनको कुछ क्या करना है, इनके बहुत ज़्यादा सब्सिडियरी है, जैसे कि अडानी एयरपोर्ट हो गया, अडानी रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों में दोस्तों 5 से 10 साल में क्या है कि इनको इन्वेस्टमेंट करना है, किस किस चीज़ में, तो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में करना है, फिर जाकर एयरपोर्ट फैसिलिटी में करना है, तो बहुत रोड एंड ट्रांसपोर्ट में करना है, ग्रीन फील्ड में करना है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे दोस्तों इनको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है अगले फ्यूचर में 5 से 10 साल में। इसलिए इन्हें पैसे की ज़रूरत है। फिर क्या है कि बहुत सारे डेट हैं, जो कि कर्जा है बहुत सारी कंपनी के ऊपर इसके सब्सिडियरी में, तो उसको भी ये क्या करना है, इनको पेमेंट करना है। कौन कौन सी सब्सिडियरी है, तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग है, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, मुंद्रा सोलर लिमिटेड है। ये दोस्तों जो इनके सब्सिडियरी है, इनके भी फ्यूचर में एक अलग से आईपीओ आने के भी चांसेज हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एफपीओ के डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ये आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। जो प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, लोअर प्राइस बैंड ₹3112 पर शेयर का है, और जो अपर प्राइस बैंड है वो ₹3276 का है। दोस्तों इसमें रिटेल के लिए जो डिस्काउंट है वो ₹64 पर शेयर डिस्काउंट है। मतलब जो अपर प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ₹3214 पर शेयर। ये आपको इतना ही रुपया पड़ेगा रिटेल वालों के लिए, तो ये ध्यान में देना है। और एक लॉट में सिर्फ 4 शेयर मिलेंगे दोस्तों। मतलब कि अगर आप एक लॉट मिनिमम अगर इन्वेस्ट करते हो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो आपको सिर्फ 4 शेयर उसमें मिलेंगे। और इशू साइज जैसा मैंने बोला 20,000 करोड़ का है, टोटल फ्रेश इशू है। रिटेल डिस्काउंट मैंने बता दिया था आपको। और इसमें जो 20,000 करोड़ में है दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ 50% QIB का रेशियो है, 15% HNI का है, और 35% रिटेल का है। मतलब 50% आप समझ सकते हो 10,000 करोड़ के आसपास QIB के लिए रखा गया है। 15% जो है मतलब कि 300 करोड़ के आसपास आपको इनके लिए है, HNI के लिए। 35% मतलब इसमें 700 करोड़ के आसपास आपको रखा गया है पैसा रेज करने के लिए रिटेल से। बाकी इसी में से थोड़ा सा 5-10 करोड़ कम हो सकता है। अप्रॉक्स मैंने बताया 50 करोड़ एम्प्लॉय के लिए भी रखा गया है, जो अडानी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी ये चीज़ रखा गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम जो एज ए इन्वेस्टर लगाना है ये ₹13,104 लगाना है दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर। आप इसको कम भी कर सकते हो दोस्तों, मतलब कि ₹64 पर शेयर डिस्काउंट है, तो आप इसमें कम कर सकते हो, ₹256 कम कर सकते हो 13,104 में, जो कि आपको ₹12,848 के आसपास पड़ेगा। तो इतना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें आपको 4 शेयर मिलेंगे अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो। सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे भी करना है रिटेल मैक्स में। और इस HNI के मिनिमम और मैक्स आप देख सकते हो कितना है। अगर HNI कैटेगरी में आप करना चाहते हो तो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर बिग HNI में करना का चाहते हो तो मिनिमम आपको 10 लाख से ऊपर का करना होगा। बाकी जो कंपनी के प्रमोटर हैं दोस्तों, आपको पता है गौतम अडानी कंपनी के प्रमोटर हैं, राजेश अडानी भी कंपनी के प्रमोटर हैं। तो दोस्तों प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है आप देख सकते हो, आईपीओ ले आने से पहले 72% का है, 72.63% का है। जो रिमेनिंग दोस्तों परसेंटेज है 27.37% जो रिमेनिंग है, ये पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब पब्लिक में एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इनके पास बाकी रिमेनिंग है। तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से 15% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब ये शेयर है बाहर के लोगों के पास ही है। मतलब कह सकते हो मोस्टली 87% बाहर के लोगों के पास है, बाकी 12% ही ये रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है। तो इस आईपीओ के थ्रू 20,000 करोड़ के थ्रू 2.5% प्रमोटर का होल्डिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस बारे में भी आपको ध्यान देना है। मतलब 72% है तो कंपनी के पास जो गौतम अडानी है उनके पास, और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं उनके पास 70%, 70.13% के आसपास ही बच जाएगा प्रमोटर का होल्डिंग। मतलब सिर्फ 20,000 करोड़ में 2.5% ही का क्या होगा, कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग कम होगा। क्योंकि दोस्तों जो इसका साइज है ये लार्ज कैप की कंपनी है, 3 लाख समथिंग से 3 लाख करोड़ से भी समथिंग का ये कंपनी का फाइनेंशियल है। तो आप समझ सकते हो इतना का कंपनी का डिमांड वैल्यूएशन है।
तो इससे आपको क्लियर एक आइडिया लग गया होगा। दोस्तों अगर पी रेशियो के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पी रेशियो तकरीबन दोस्तों अगर बात करें तो 440 के अराउंड पी रेशियो चल रहा है इस कंपनी का, जो कि बता रहा है कि प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है। ऐसे अडानी के सारे कंपनी का पी रेशियो हाई होता है दोस्तों, तो ये बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यही है दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन, यही है कंपनी का प्राइस। 140 के अराउंड शेयर प्राइस चल रहा था दोस्तों अप्रैल 2020 में, और अभी आप देख सकते हो मैक्सिमम जो इसका गया था 4190, वो अप्रैल 2022 में, मतलब 3 साल में 3000 से भी ज़्यादा का रिटर्न ये कंपनी दे चुका था। तो आप समझ सकते हो अडानी जानी जाती है इसी के लिए। तो दोस्तों आप इस पे भरोसा कर सकते हो, ज़्यादा लॉट मत अप्लाई करना, मिनिमम लॉट ही अप्लाई करना, बट आप अप्लाई कर सकते हो। मैं भी इसमें अप्लाई करूँगा। तो ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि अडानी जब तक मोदी है तब तक अच्छा रिटर्न तो देगा ही। ये थोड़ा सा जो लोगों का परसेप्शन है, मेरा भी परसेप्शन ऐसा ही है। अडानी विल्मार में अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को मिला था, तो मैं सेम चीज़ अडानी इंटरप्राइज में भी करूँगा। बट अभी लास्ट में ही डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है जो प्राइस है अभी, क्योंकि गिरावट देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में, तो वो भी चीज़ अब हमें देख के चलना है। तो आई होप आपको बहुत चीज़ जानकारी मिला होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।